बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब साथियों, आप सब कैसे हो। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, बीमारियों से और बुराइयों से महफूज रखे। आज की वीडियो में मैं चंद उन बातों की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारी बातों का ख़ास तौर पर हमारे बच्चों पर क्या असर होता है और वो हमारे बच्चों पर किस किस तरह से असरअंदाज हो रही होती हैं। एज अ मदर, एज अ टीचर, हम जो भी अपने बच्चों से बोल रहे होते हैं, एक एक बात उन पर असरअंदाज होती है। अगर हम अच्छा बोलें तो हमारे बच्चों की पर्सनैलिटी जो है वो ग्रूम हो जाती है, उनकी शख्सियत में बेहतरी आनी शुरू हो जाती है। और अगर हम कुछ बुरा बोलें या हम उनको बुरा भला कहें तो बच्चों की पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। तो एक चीज़ ये भी याद रखिए कि कोई वक्त ऐसा कबूलियत का होता है कि आपकी अच्छी बात अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाती है। एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि अभी रिसेंट जो हमारे इमाम काबा हैं, तो उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि मैं बहुत ही शरारती और बहुत ही नोटी बच्चा हुआ करता था और बहुत ज़्यादा शरारतें किया करता था, लेकिन मेरी माँ कभी भी मुझे बुरा भला नहीं कहती थी और जब भी बात करती थी, उस समय भी बोलती थी तो यही कहती थी कि अल्लाह ताला तुम्हें काबा का इमाम बनाए। तो हम लोगों को और अल्लाह ताला ने देखें, अल्लाह ताला ने उनकी बात को कबूलियत बख्शी और वो एक तरह से दुआ देती थी, हिदायत की दुआ देती थी। हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, अगर हम गुस्से में भी हैं तो हम उनको यही दुआ दें कि या अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे, या अल्लाह इनको फरमा बरदार बनाए, या अल्लाह आप इनको नेक रास्ते की तरफ चलाएं। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह की बात। आजकल के बच्चों को सवाल पूछने की बहुत आदत होती है और अक्सर अपने कामों में मसरूफ़ माएँ कह देती हैं कि बेटा बहुत सवाल पूछते हो, अभी मेरे पास जवाब नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, बस भी करो, आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। ये हमारी गलती होती है। अगर हम बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देंगे तो सबसे पहले तो हम उनके सोचने समझने की सलाहियत को कम कर रहे हैं। हम उनकी सवालों के आगे जो है वो बंद बांध रहे हैं। याद रखिए कि सवाल वही बच्चे पूछते हैं जिनको नॉलेज चाहिए होता है, जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो कुछ समझना चाहते हैं, और वो बच्चे ज़हीन बच्चे होते हैं जो सवाल पूछते हैं। अगर हमने अपने बच्चों को खामोश करवा दिया तो समझें कि हमने उनकी सोचों पे फुल स्टॉप लगा दिया है, क्योंकि आस्किंग क्वेश्चन इज़ हाफ ऑफ द नॉलेज। और अगर हम अपने बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देंगे तो वो उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए किसी और से रब्ता करेंगे, और हम कभी नहीं चाहेंगे कि लोग अपने हिसाब से उनके सवालों के जवाब दें और उनको उन तक कोई गलत बात पहुंचे। और अगर आप अपने बच्चे से ये कह दें उसके सवाल पूछने पर कि बेटा आपने तो बहुत अच्छा सवाल किया है, तो आप देखें कि एकदम से उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। वो ये अपने आप में बहुत अच्छा फील करेगा कि उसने वाकई बहुत अच्छा सवाल किया है। और अगर आप उस सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, या आपने बच्चे के अंदर और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहते हैं या उसको सोच देना चाहते हैं, तो आप उससे कह दें कि बेटा आप गेस करो कि इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है। तो उसको एक नई सोच मिल जाएगी, वो उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर आप उसके साथ बैठें, उससे बात करें, उसके साथ डिस्कस करें, उसको समझाएं और उसके सवालों का जवाब दें। एज अ टीचर ये मेरा तजुर्बा है कि हम अपने स्टूडेंट से, जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है, जब हम उसको सवाल करने पर एनकरेज करते हैं तो वो बूस्ट हो जाता है। उसके अंदर ये हिम्मत आ जाती है कि वो बार बार सवाल करें, वो बार बार हिस्सा ले, वो क्लास का हिस्सा बनने की कोशिश करता है, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आनी शुरू हो जाती है, वो मेहनत करने लग जाता है जब हम खुद उसको एनकरेज करते हैं। तो मेरी आप बहनों से, उन माओं से मेरी ये एडवाइस है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपनी मसरूफियात में मत लगे रहिए, बच्चों से बातें करें, उनके ख़यालात जानने की कोशिश करें। उनको आपकी ज़रूरत है, जो हम माँ बाप और उस्ताद
मिलकर जो है जो कर सकते हैं, अपने बच्चों की पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हैं। बहुत ही तहम्मुल से अपने बच्चों की बात सुना करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनसे दोस्ती वाला माहौल रखें, ताकि वो हर चीज़ हर बात आपसे शेयर करना सीख जाएं। क्योंकि अगर आप रिएक्ट करेंगे फ़ौरन किसी बात पे तो वो आपसे बातें शेयर करना छोड़ देंगे, तो वो कोई और ढूंढेंगे, किसी और हमदर्द को देखने की कोशिश करेंगे जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकें। तो ऐसा माहौल दें कि वो आपसे बात करते हुए ना घबराएं। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इन बातों पर गौर करेंगे, और क्योंकि ये माँ बाप और उस्ताद, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों की इन ज़रूरतों का भी ख्याल रखें और उनकी ग्रूमिंग करें, उनकी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। चलिए आज हम चलते हैं अपनी नई रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फ़िश का सालन बनाएंगे। तो आपको बता दूं कि इसमें फ़िश को मसाला कौन सा लगाना है हमने, और उसके बाद जो हमने दूसरा मसाला भूनना है सालन के लिए वो कौन सा होगा। ये देखिए, ये मैंने फ़िश के पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह से काट के इनको धो लिया है और साफ़ सुथरा कर लिया है। अभी इसके बाद ये मेरे पास मसाला है, ये नमक है, इसमें थोड़ी सी काली मिर्च है, ये अजवाइन पिसी हुई है, ये कुटी हुई काली मिर्च है, और ये लाल मिर्च, और ये सूखा धनिया पिसा हुआ। ये आपका हस्ब ज़ायक़ा होना चाहिए, जितना आपको मसाला चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। और ये मसाला पूरे सालन के लिए भी है। इसमें से आधा हम लोग फ़िश के इसके ऊपर लगाएंगे, फ़िश के पीसेस के ऊपर फ्राई करने के लिए, और आधा हम लोग उसमें डालेंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फ़िश के पीसेस के ऊपर सारा मसाला अच्छी तरह से लगा दूँगी। ये देखिए, सारा मसाला यकजान हो गया है। ये इसको हाथ के साथ अच्छी तरह से मसाले को हम लोग अच्छी तरह से इसको लगा देंगे। पूरे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाला लगाने के बाद इसको हम लोग तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो रख देंगे। फिश के सारे पीसेस को मसाला लगा दिया है। देखें, अच्छी तरह से सारा मसाला हमने लगा दिया है। अब इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाए, और फिर इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैंने मसाला फ़िश के लिए मैंने मसाले का सामान रेडी किया है। ये फ़िश को मैरिनेट हुए तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। और मसाले के लिए हमने 2 प्याज लिए हैं, 2 ही बिग साइज़ के टमाटर हैं, इसमें हरी मिर्चें काटी हुई हैं, इसमें ये वही वाला मसाला है जो हम लोगों ने फ़िश के ऊपर लगाया था और आधा हमने बचा लिया था, और इसके अंदर मैंने और हल्दी ऐड की है, और ये लहसुन है कुटा हुआ, और ये हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब सबसे पहले मैं फ़िश फ्राई करूँ। फ्राई में ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसके अंदर फ़िश डालूंगी। जो फ्राई जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो उसका मसाला जो है वो नहीं उतरता और फ़िश के पीसेस नहीं टूटते। ये फ़िश के पीसेस फ्राई हो रहे हैं। जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के रखेंगे, फिर हम मसाला रेडी करेंगे। ये फ़िश फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये कढ़ाई के अंदर मैं ऑयल डालूँगी। ये देखिए, ये तकरीबन 4 चम्मच ऑयल डालूँगी मैं। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर सबसे पहले लहसुन डालेंगे, कुटा हुआ लहसुन। ये मसाले के लिए ऑयल काफ़ी है। ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं सबसे पहले लहसुन डालूँगी। लहसुन का जब कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। लहसुन का रंग बदल चुका है। अब इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे तो फिर हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसको प्याज को फ्राई करेंगे।
प्याज का रंग बदल चुका है, ये हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों मिलके अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और इसका मसाला रेडी हो जाए। ये कटे हुए बारीक बारीक कटे हुए टमाटर हैं, तो हमने इसमें ऐड कर दिए। टमाटर के साथ मैं ये बचा हुआ मसाला भी इसके ऊपर डाल दूंगी। ये हमारे मसाले के लिए, इसके पिछले सालन के लिए ये मसाला जो है वो काफ़ी होगा। अब इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छी तरह से बीच में मिक्स हो जाए। ये फिश का मसाला पक रहा है, आप देखिए इसके अंदर टमाटर जो हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं, प्याज भी अच्छी तरह से पक रहे हैं। कुछ लोगों को खड़ा मसाला पसंद होता है, कुछ लोगों को अच्छा मिक्स हुआ हुआ मसाला अच्छा लगता है। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने मसाला किस तरह का रखना है। इसमें मैंने धनिया के पत्ते थोड़े से डाल दिए हैं और साथ में अजवाइन के सीड थोड़े से बीच में डालें, एक चुटकी, ताकि उसके खुशबू जो है वो अच्छी आए। और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अगर आपको खुशबू आ सकती तो आपको होता कि आप लोग भी खाएं। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का सालन बनेगा फ़िश का, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं जो फ़िश फ्राई की हुई है इसके पीसेस जो है वो इसके अंदर रखूँगी और मसाले के बीच में उसको छुपा दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से दम से ये बोटियाँ जो हैं वो थोड़ी सी नरम भी हो जाएं। ये सब मसाले के अंदर मैंने इसके पीसेस को अच्छी तरह से छुपा दिया है। ये नीचे चले गए हैं। इसके ऊपर अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक्कन लगा के इसको दम पे लगाऊंगी। उससे पहले हरी मिर्चें जो कटी हुई हैं वो मैं इसमें ऐड करूंगी और उनको भी थोड़ा सा छुपा दूंगी ताकि ये जब दम पे आए तो ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, खाने के काबिल हो जाए। इसके साथ थोड़ा सा धनिया भी इसके ऊपर मैं डाल दूंगी और बहुत हल्की आंच पे इसको 4 से 5 मिनट तक दम पे लगा दूंगी।